अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि कुछ ढोंगी बाबाओं की वजह से जो हमारा जो धर्म है ना, वो बदनाम हुआ है। बाबा को ओपन चैलेंज है कि जाके कैंसर के हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं, उनको इलाज कर देना चाहिए। अपने स्कूल क्यों खुल रहे हैं, उनको ज्ञान देना चाहिए, है ना। मंत्रों का उच्चारण करके कोरोना को भगा देना चाहिए था, नहीं भगा पाए। हम ही लोग उनका समर्थन करते हैं जो राम रहीम को समर्थन करते थे। अगर वो बाबा इतने चमत्कारी हैं तो सब कुछ बंद कर दो। मैं तो कह रहा हूँ कि क्यों सेना में लोग अंधविश्वास से, है ना, क्या अंधविश्वास से देश चलेगा? ये क्या जो चमत्कार उनको करना है, क्या उनके धाम में जाके होगा चमत्कार? क्या आप कह रहे हैं कि वो ढोंगी बाबा है? बिल्कुल नहीं ढोंगी। अच्छा, तो कौन है चमत्कारी फिर ये बता दीजिए। मोदी। रंगेश्वर बाबा के अंदर, है ना, गिरगिट बाबा के अंदर का इतना चमत्कार है ना, तो रो और आईबी, है ना, और हॉस्पिटल सब पे ताला। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और एक बेहद खास मुद्दा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार तमाम खबरें चल रही हैं, लगातार कई तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो भी करते हैं वो सही करते हैं, और कुछ लोगों का वही मानना है कि यह सब अंधविश्वास है। जो आरोप लगाए गए हैं वो एकदम सटीक बताए गए हैं। इसी के साथ पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ मौजूद है इस विषय पर जो है चर्चा करने के लिए, और इनसे बातचीत करते हैं कि बागेश्वर धाम का पूरा इतना जाना माना नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, इतनी जनता आती है, पहुंचती है, अपनी समस्याएं जो है उनके सामने रखती है, समाधान निकलवाती है, तो आरोप क्यों लगाना है? आप मानते हैं इस चीज? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। हाँ। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गीता से मिले ज्ञान, रामायण से मिले राम, है ना, भाग्य से मिला हमें हिंदू धर्म, और ये हिंदुस्तान। हर हर महादेव। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि कुछ ढोंगी बाबाओं की वजह से जो हमारा जो धर्म है ना, वो बदनाम हुआ जा रहा है ना। ये ढोंगी बाबा क्या करते हैं, इतना अंधविश्वास इन्होंने देश के अंदर फैला दिया है। इनकी आप जितनी भी कथाएं हैं, है ना, कहने को कथावाचक है पर है ढोंगी, है ना। आपको तो मानना चाहिए ना, आप तो मुझे पंडित हैं, तो ब्राह्मण हैं। नहीं तो देखिए, पहली बात, आप इस चीज के ऊपर क्यों टारगेट करते हो कि आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं तो आपको मानना चाहिए? आप इस चीज के ऊपर क्यों टारगेट नहीं कर रहे हो? मानते हैं क्या? अरे बिल्कुल, सनातन धर्म से जुड़े बिल्कुल। हुए आप हैं। एक बात बताइए, देखिए, मैं मानता हूँ भगवान को मानता हूँ, है ना, मैं मानता हूँ अपने ईष्ट देव को मानता हूँ। कि बाबाओं का क्या मतलब? अगर बाबा इतने ज्यादा मतलब कि चमत्कारी है ना, और वो सबका भाग्य जानते हैं और वो सनातन का नाम रोशन कर रहे हैं, तो बाबा को ओपन चैलेंज है कि जाके कैंसर के हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं, उनको इलाज कर देना चाहिए। अपने अपने मंत्रों से, है ना, उनको ये स्कूल क्यों खुल रहे हैं, उनको ज्ञान देना चाहिए, है ना। स्कूल भी बंद कर दो, हॉस्पिटलिटी बंद कर दो, और जितनी भी साइंस की जो रिसर्च हो रही है ना, साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, बागेश्वर वाले बाबा की जरूरत है। और हाँ, सेना की जरूरत नहीं है अब, बागेश्वर बाबा सुरक्षा कर लेंगे मंत्र पढ़ के। चाइना, सुनिए, चाइना कहने की बात हो गई ना, पर इतने जनता है, करोड़ों की जनता मौजूद रहती है, सब थोड़ी ना उसमें विश्वास देखिए, रखेंगे। आप मुझे बताइए, वो अंधभक्ति कर रहे हैं, ठीक है, और अंधभक्त जो होता है ना, उसको वो कुछ भी कर सकता है अंधभक्त, है ना। देश को बलगराने का काम हो रहा है ना, देश की जनता को पागल बनाने का काम हो रहा है ना। एक कथावाचक का कर्तव्य क्या होता है? गीता पढ़ा है ना, रामायण पढ़ा है, वो बैठ के अपनी जो वो दे रहे हैं प्रवचन जो दे रहे हैं, उस प्रवचन के अंदर वो नफरत की आग बो रहे हैं। उनके मुंह से जो विष निकल रहा है वो जनता देख कौन रही सी है। नफरत है? क्यों उन्होंने समस्याओं का हल बताना, क्या क्या किसी के बारे में बताना। वो तो खुद कहते हैं भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ हल बताता हूँ। अच्छा, रावण को फोन कर लेंगे वो? उनका आपने सुना है? एक प्रवचन में बोल रहे हैं कि मैं रावण से मेरा संवाद हुआ। हाँ, क्या उनका संवाद हो सकता है रावण से? आप मुझे बताइए। अगर इतना ही आप कॉमन सेंस की बात क्यों नहीं करते हैं? आप भी अंधविश्वास की बातें कर रही हैं। आप बताइए कि जिस टाइम पे इस देश के अंदर कोरोना से हम सब सफर कर रहे थे, तो उस टाइम पे बाबा कहाँ थे? बाबा को आना चाहिए था ना, मंत्रों का उच्चारण करके कोरोना को भगा देना चाहिए था, नहीं भगा पाए। आज वो बाबा बैठ के ज्ञान झाड़ रहे हैं कि मैं बीमारियां खत्म कर रहा हूँ, लोगों की, मतलब लोगों की बीमारियां और लोगों की परेशानियां खत्म कर रहा हूँ। लोग भी झूठे होंगे आपके उससे तो। देखिए, जो सुनिए, लोग जो आप सामने आते नहीं हैं नेशनल टेलीविजन पे, वो लोग भी हैं, झूठे हैं। वो हैं जो उन्हीं के लोग हैं। वो भीड़ के अंदर उन्हीं लोगों को बिठाते हैं जो उनके लोग हैं। अच्छा। मतलब वहां पे आप मुझे बताइए, आप तो खैर पत्रकार हैं, है ना, और आप बुद्धिजीवी, शायद आपने पढ़ाई लिखाई भी करी होगी, ऐसे तो आप पत्रकार नहीं बन गए क्या? बाबा के मंत्र पढ़ने से, है ना, बाबा के एक अंधविश्वास फैलाने से क्या लोगों की परेशानियां हल हो सकती हैं? मुझे बताइए। पर आरोप हो फिर सकती कोई है, ना। हो सकती है, आप बताइए, हो सकती है क्या?
आस्था तो है अरे ना लोगों की। अरे अरे भैया, आपकी इन भी तो लोगों किसी ने, चीज में आस्था होगी ना। मेरी आस्था है किस तो में क्यों मैं, आस्था है नहीं, आपकी? जो मेरी आस्था है ना, उसको क्या मैं पब्लिक के बीच में जाके और पब्लिक का बेवकूफ बनाऊं क्या उस आस्था से? देखिए, आस्था जो है वो एक विषय है पूजा का, है ना, अपना अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन का विषय है। पर देश को पागल बनाना, देश को गुमराह करना, है ना, और जो देश के जो लोग हैं, है ना, उनकी भावनाओं से खेलना, ये गलत है। आप मतलब आप ये देखिए कि कुछ समय पहले बाबा रामदेव कह रहे थे कि गोमूत्र पीने से और गोबर खाने से कोरोना सही हो जाएगा। क्या इलॉजिकल बात है। और मैं ये देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक से एक बड़े से बड़ा लीडर, है ना, वहां के खुद मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, है ना, वो उनके समर्थन में आ रहे हैं। ये भारतीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ठीक ने, है, अब आपको आपको अंधविश्वास, एक टैग दिया अंधविश्वास, आप आपको ये एक बात टैग सोचिए, दे दिया गया। बताइए, आप देशद्रोही हैं, आप कौन कह हिंदू रहा है, विरोधी हैं, कौन कह रहा है, आप धर्म को नहीं मानते कौन हैं। कह रहा है, भाजपा के लोगों ने कौन कह रहा कहा है? कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, ये सारे हिंदू विरोधी है जिनके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, मैं अगर हिंदू विरोधी हूँ तो मैं काशी का व्रत भी रखता हूँ। आज के दिन कृपया करके ये जो जितने भी बाबा बने पड़े हैं, है ना, ये वही लोग उनका समर्थन करते हैं जो राम रहीम को समर्थन करते थे और जो आशाराम को समर्थन करोड़ों की करते थे। जनता बिल्कुल, देशद्रोही है। देखिए, आपने, करोड़ों की अरे जनता मैंने वहां तो, हमने बैठी तो हुई एक चीज सारी और देखी थी, अंधविश्वास में आ गई हमने है। तो एक चीज और हर देखी बार थी। उनके ही भक्त जो है वो सामने आते हैं ना, तभी तो उनको देख देख कर पूरी जो है देश भर से अलग अलग कोनों से लोग वहां पर जाते हैं। हो गया मैडम आपका। हमने तो एक चीज और देखी थी, क्या देखिए? आशाराम बापू के पैरों में ही मोदी जी गिरे हुए थे, है ना, और आज जो लोग समर्थन कर रहे हैं ना उनका, है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नासा पे ताला क्यों नहीं लगवा देते? मंत्रों से चांद को नीचे ले आएंगे, सूरज को नीचे ले आएंगे, तारों को नीचे ले आएंगे, है ना। जितनी भी इस देश के अंदर, विदेशों के अंदर जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं, उनके मंत्रों से सही हो जाएंगी। देखिए, अंधविश्वास की बातें ना करिए। स्कूलों के ऊपर ताला लगा दो, हॉस्पिटलिटी बंद कर दो। अगर वो बाबा इतने चमत्कारी हैं तो सब कुछ बंद कर दो। मैं तो कह रहा हूँ कि क्यों सेना में लोग जा रहे हैं? अरे अगर वो गलत होते तो नेशनल टेलीविजन पर आकर वो ये थोड़ी ना बोलते, एक्सक्लूसिव प्रोपेगेंडा, इंटरव्यू थोड़ी ना देते। एक प्रोपोगेंडा, मतलब अब ये भी प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा अच्छा, है। मैं ये सोच रहा हूँ, या मुझे समझ जिसने नहीं आरोप आता। लगाए वो क्यों देखिए, नहीं सामने आ रहे? मेरे को एक चीज समझ नहीं आती और मैं आपके सारे दर्शकों से एक बात पूछना चाहता हूँ हाँ। कि क्या अंधविश्वास से, है ना, क्या अंधविश्वास से देश चलेगा? आप बताइए, क्या अंधविश्वास से देश चलेगा क्या? अगर देश के अंदर भूत प्रेत चुड़ैल, अरे कौन सी सदी की बातें कर रहे हो? देश जो है 21वीं सदी में चल रहा है और आप आज भी भूत प्रेत जिन चुड़ैलों पे अटके पड़े हो। मानने वाले तो नहीं, मानते हैं मानने ना, वालों का इसमें क्या होता आप है? थोड़ी ना उनको नहीं, वो देंगे कि अरे हाँ भैया, ये मत भगवान कीजिए, है, वो मत कीजिए। भगवान है, भगवान की पूजा करो, है ना। धर्म और आस्था जो है वो अपना पर्सनली ओपिनियन और अपना पर्सनली चॉइस है। उन्होंने भी तो नहीं, बोला कि आप भी तो यही बोल रहे हैं, वो हनुमान भक्त है कि अगर मैं हनुमान जी का प्रचार कर रहा हूँ, आप लोग राजनीति में प्रचार करते हैं कांग्रेस का, भाजपा का, अगर वो हनुमान जी का प्रचार कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हनुमान जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वो, मुझे शर्म के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि वो हमारी ईस्ट को बदनाम करने की कोशिश करें, बालाजी महाराज को बदनाम करने की कोशिश करें। और वो भागेश्वर नहीं है, वो रंगेश्वर है। और मेरे को ये बात कहने में भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है कि उसमें भी ईश्वर का नाम जुड़ रहा है, रंगेश्वर, है ना। तो वो रंगेश्वर भी नहीं है, वो एक गिरगिट है जो सिर्फ खाली अपने लिए, है ना। जो आप है? सोचिए, जिसको समर्थन मिल रहा है आप पूरे ये देश सोचिए, भर से, कौन दे रहा है? आप दे कौन रही हैं, नहीं दे रहा है आप समर्थन? दे रही हैं, आप जैसे गोदी मीडिया दे रही है। मैं देख रहा हूँ नेशनल मीडिया के ऊपर सिर्फ बागेश्वर धाम चल रहा है, देश के अंदर असल मुद्दे नहीं रह गए। हाँ, देश के अंदर अगर मैं बात करूं, अब आपसे महंगाई की, तो आप कहोगे कि महंगाई तो मुद्दा ही नहीं होते, है ना। देखिए, आने वाले 50 साल बाद, है ना, जब बुढ़ापे की अवस्था में होंगे, आपके दर्शक जब बुढ़ापे की अवस्था में होंगे, शायद क्या मेरे को भी बुढ़ापे की अवस्था में है, तो हम लोग खुद हंसेंगे। इन सब चीजों को देख के हम लोग हंसने वाले हैं कि जब देश को शिक्षा की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, और देश को, जब देश हमारा महंगाई की मार झेल रहा था, जब अरे आर्थिक देश स्थिति के के अंदर। मुद्दे अपनी जगह पर, एक अच्छा, धर्म और आस्था नहीं की भी नहीं, तो बात है। आपने देखिए, भगवा धारण कर लिया है, आप आपने भगवा धारण कर लिया, आप भी हनुमान भक्त कहलाए जाते हैं, आपको भी अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आप मुझे ये बताइए ना, धर्म से अगर कोई मान रहा है तो इसमें क्या गलत है? अंधविश्वास आप तो भी ना फैलाए। सनातनी हैं, नहीं नहीं आप भी पंडित हैं। मैम, अंधविश्वास तो ना फैलाए। मैं क्या अंधविश्वास फैला रहा हूँ? मैं पब्लिक आपके के, पास सुनिए, कौन सा मैं पब्लिक, सर्टिफिकेट है? आपने मैं देखा नहीं वो रिपोर्टर की, जिस प्रकार से रिपोर्टर सारे मीडिया कर्मी को बुलाया गया और एक सबूत भी पेश किया गया कि हाँ ये चमत्कार अरे ही है। लाइव करें ना, लाइव करके दिखाएं, लाइव करके दिखाएं, लाइव आके दिखाएं। जिन्होंने आरोप लगाया उनको दिया तो था नहीं, कि क्या आप दिया? आइए, हमारा इन्विटेशन भेजा था कि नहीं, आप आइए अरे यहाँ पर। तो एक बात होती है, क्या जो चमत्कार उनको करना है, क्या उनके धाम में जाके होगा चमत्कार?
क्या उनकी प्लेस पे जाके चमत्कार हुआ? अरे चमत्कारी होता तो कहीं पे भी जाके चमत्कार कर दे, है ना? और इतना मैं तो कह रहा हूँ आपसे, इतने चमत्कारी हैं, तो भैया कैंसर से इतने लोग मर रहे हैं देश के अंदर, कृपया करके कुछ ऐसा चमत्कार करिए ना। ही नहीं ना, उन्होंने एक्सक्लूसिव अपना इंटरव्यू दिया। देखिए अभी भी जो है वही सारी चीजें। हाँ आप एक काम करिए, आप पहले जो आपकी जो डिग्रियां है ना उन्हें फाड़ के फेंक दीजिए। अच्छा, उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अंधभक्ति में, अंधविश्वासी में इतना सवाल नहीं करना मानते हैं। अंधभक्ति होता अरे है। सवाल क्या, क्यों ना करें आप सवाल? नहीं, आपसे सवाल जब ये पूरा सवाल है। नेशनल मीडिया चला रहा है इस चीज को, तो उससे सवाल आपने तो करेंगे ना। आप लोग जो हो, आप लोग गोदी मीडिया की फॉर्म में आ गए हो, है अच्छा, ना? सवाल करें आप तो गोदी गोदी में मीडिया? नहीं, इसमें सवाल जवाब नहीं है तो आप गोदी मीडिया? नहीं, मेरे पास जवाब है, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, पर आप सुनने की कोशिश ही नहीं। सवाल कर रही संत है हूँ, वो, आपकी कोई साधु है गुरुजी वो, नहीं है? साधु है वो, साधु अरे है वो। कुछ हाँ भी मेरे हो, गुरु है, मेरे आपके गुरु है, गुरु हैं तो ऐसे बिल्कुल कई है, लोग मानते हैं, मेरे तो गुरु इसमें गलत नहीं नहीं, क्या है मेरे सर? ये मेरे गुरु बताइए। हैं। आपके गुरु हैं, मैडम आप कोई सुनने तो की आपका कोशिश गुरु नहीं कर होगा रहे हैं, ना। आप सुनने की कोशिश नहीं, मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता मेरे गुरु। मतलब वो लोग गलत है, बिल्कुल सीधा सीधा। बिल्कुल गलत है। करोड़ों की जनता करोड़ आप बेवकूफ गिनने है, गई थी, आप गिनने गई थी, बेवकूफ है। आप गिनने गई थी करोड़, कैमरा झूठ बोलते हैं, आप गिनने गई थी। कैमरा झूठ बोलते हैं। या आप मुझे एक चीज बताइए, मैं फिर भी आपसे दोबारा वो सवाल कर रहा हूँ, है ना? और मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनके मंत्रों से उनके मंत्रों से चाइना आए दिन हमारे देश के अंदर, मतलब हमारी सीमाओं के अंदर घुसता है ना? आप वो छोड़िए, चलिए आज का मुद्दा लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर बम ब्लास्ट हुए, उनके मंत्रों से क्या पता सुरक्षा कवच बना दो ना एक। अरे तो ये नहीं चीज तो बनना चाहिए ना, उन्होंने वो भी नहीं चमत्कार कही है। ना, वो तो कह अरे नहीं रहे वो चमत्कार है वो अपने। ढोंग कर रहे हैं वहां पे उनके, आप यानी देखिए कि सीधा लोग सीधा आप कह रहे हैं कि वो ढोंगी बाबा है। बिल्कुल है ढोंग, अच्छा, बिल्कुल तो है कौन ढोंगी। है चमत्कारी फिर ये बता दीजिए। मोदी जी अच्छा, मोदी जी चमत्कार बिल्कुल हैं। चमत्कारी क्या हैं। क्या चमत्कार हैं? आशाराम जी के पैरों में जाके गिरे, चमत्कारी हैं वो। बागेश्वर धाम में जो इतनी चर्चा चल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि मैं हनुमान का भक्त हूँ, या मैं हनुमान जी को मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, उनके आदेशों पर चलता हूँ और उन्हीं का प्रचार कर रहा हूँ। देखिए हनुमान अगर भक्त, बागेश्वर धाम के हनुमान अंदर भक्तो, नहीं नहीं, अगर हनुमान बागेश्वर, भक्तो आप भी है ना, देखिए आपको भी मैं, तो यही नाम देखिए दिया गया था आप मेरी ना। बात सुनिए, अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा के अंदर इतना चमत्कार है, ढोंगी बाबा के अंदर, है ना, रंगेश्वर बाबा के अंदर, है ना, गिरगिट बाबा के अंदर का इतना चमत्कार है ना, तो रो और आईबी, है ना, और हॉस्पिटल सब पे ताला चाहिए। अगर चमत्कारी हैं तो उनकी आवश्यकता क्या है फिर? जब बाबा इस देश के अंदर इतना ज्यादा मैटर कर रहा है, जब बाबा इस कदर, मतलब कि बाबा के पास इतनी अच्छी पावरें हैं, तो जरूरत क्या है? ज्ञान नहीं लेने नहीं, तो आप भी रो पहुंच जाते रो हैं, मैं ज्ञान लेने तो आप भी कौन पहुंचा, पहुंचते हैं, कौन ज्ञान पहुंचा? तो लेते ही है ना, जो कहती है उनके आदर्शों पे तो लोग चलते ही हैं। देखिए उनके आदर्शों पे तो लोग चल रहे हैं, जो हाँ। इतना अंधविश्वास वहां पे लोग मतलब एक पेशियां ले पंडित रहे हैं। मोहित गौड़ सही है और सब नेशनल देखिए मीडिया हो, मैं करोड़ों की जनता हो, सब बेवकूफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, है ना? मैं जनता की आवाज उठाता हूँ, है ना? मैं जनता के जो जनता की जो जरूरत की जो चीजें हैं, है ना, जो जनता के मुद्दे हैं, है ना, उनको उठाता हूँ मैं। लोग अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई वो नहीं कर रहा। मैं आपसे फिर भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये बाबा जो है पाखंडी है ना? अच्छा, ये बाबा जो है आशाराम आप जैसा बाबा है। सर्टिफिकेट दे रहे हैं बाबा को? अरे क्यों क्यों है? क्यों आप नहीं है? वो सर्टिफिकेट क्यों दे नहीं रहे है? हैं? आप एक बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनसे कि भैया अगर वो बाबा चमत्कारी है तो क्या जरूरत है हॉस्पिटल की? अरे तो अरे इतने आप सारे अपनी प्रूफ डिग्री दिखाए बताइए, तो, इतने सारे आप प्रूफ दिखाए तो आप उन पर अपनी डिग्री विश्वास दिला नहीं है दीजिए। कि आपको आदत हो गई है कि किसी ना किसी तरह आलोचना ही करनी है। आलोचना क्या है? मतलब ये सही है? मतलब आप सही आपकी गलत आप अगर नहीं डिसाइड नहीं, करेंगे, आप है सही ना, गलत आप डिसाइड अरे करेंगे, आप एक काम करिए, सही गलत आप आप एक डिसाइड काम करेंगे। करिए, आप अपनी मार्कशीटें लीजिए, उनको फूक दीजिए। मार्कशीट का नहीं, इसमें क्या बाबा है? बाबा के चरणों में छोड़ नहीं, दीजिए। मार्कशीट का अरे इसमें आप आपको भी तो आप नहीं, आप 21वीं सदी में चल रहे हो, 21वीं। पंडित मोहित गौड़ फेसबुक पर बड़े जो है चर्चा सुने हैं इनके हनुमान भक्त के नाम से, कि हनुमान भक्त जो है कहा जाता है, इसी की तरह बाबा जी भी जो है हनुमान भक्त है। कितना आप कितना जानते हैं हनुमान जी को? देखिए आप तो खूब जानते होंगे। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल। आप मेरी मतलब बाबा को बचाने के लिए, है ना? अरे मैं नहीं क्यों आप बाबा को बाबा, आप बचाऊंगी? बचा रही हो, मेरे कौन से बाबा, क्या आपके लगते हैं बाबा हैं, मेरे? आपके बाबा हैं, मेरे कोई बाबा आपके नहीं है। बाबा हैं वो, हाँ। और आप उनको मानती हो, जब भी इतने सवाल जब आपके। आपको लग रहा है आपको भी खूब लगाव है, आपने भी कॉन्टिन्यूअसली टीवी पे वही लगाया हुआ है जब से हम आए हैं कि हाँ बागेश्वर धाम, और लाइनें भी पढ़ ले आप नेशनल मीडिया की कि किस प्रकार की हेडलाइंस दी जा रही है। देखिए बाबा हिंदू राष्ट्र के सिपाही बताए जा रहे हैं, सनातन धर्म को इतना ऊंचा कर दिया है। देखिए बाबा ने सनातनियों का अपमान किया है ना? मेरे को शर्म इस बात की है कि नेशनल मीडिया पे ये सब चीजें चल रही हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर देख रहा होगा, हम तो मोदी जी की भी तारीफ नहीं कर रहे, अब क्या दिक्कत है आपको? अगर नेशनल मीडिया पे कोई देख रहा होगा तो इतनी हंसी उड़ा रहा होगा कि आप देख तो रहे हैं।
अरे मैडम, सुनने की कोशिश तो कर आप लीजिए देख तो रहे हैं, कि बताइए जब ना। मैं वही देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल लोग जब देख रहे होंगे इस चीज को, है ना, जब इस चीज को देख रहे होंगे, उनको शर्म आ जाएगी कि क्या हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, बाबा चल रहा है। विदेशों में लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जाके मंगल ग्रह पे कैसे बसे, और हम आज भी कहाँ फंसे पड़े हैं, भूत पिशाच जिन प्रेत के अंदर। अभी एक और आपने हेडलाइन एक सवाल किया था अभी कि एक हेडलाइन चल रही है, देखो कि सनातनी जो है, सनातनी के नाम से अब लोगों को मिर्ची लगने लग गई है, पेट में दर्द हो रहा है कुछ लोगों के जो बाबा को नहीं मानते हैं। कपिल मिश्रा ने भी एक बयान दिया कि जो ये सारी हिंदू की सारी विरोधी भारतीय है, जनता पार्टी। जितने हिंदू विरोधी है, देशद्रोही है, जो आरोप लगा रहे हैं, इनके अब पेट में दर्द हो चुका है। आपके कितने पेट में दर्द है, आप ये मैम बताइए। एक बात सुनिए, हाँ। वो जितने भी सनातनियों के जो रक्षक बन रहे हैं, है ना, जितने भी लोग खड़े होके उनकी तारीफ कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात करना और आप भी मुझसे कह रही हैं कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि भैया, अगर मुझे सर्टिफिकेट, पहली बात तो तुम्हें देने की जरूरत है नहीं, और मैं दे रहा हूँ, मैं काशी का व्रत रखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं क्या ये लोग? सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं क्या? जो आप बोल रही हैं कि मिश्रा जो है ना, कपिल मिश्रा का काम क्या है? उनका तो काम है, उनको तो सिर्फ अभी इतने दिनों से उन्हें टीआरपी नहीं मिल रही थी, अब उनको टीआरपी लेनी है तो वो आ गए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर बाबा जो है ना, हिंदू धर्म के सिपाही हैं, बाकी सब बेकार हैं, हम सब तो बेकार हो गए ना, फिर हम तो कुछ है ही नहीं, बाबा ही सिपाही हो गए। अगर इतने बड़े सिपाही हैं तो चाइना के बॉर्डर पे भेजो, बॉर्डरों पे भेज दो उनको, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दो। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो बम फूटा है, बाबा सिपाही है तो बाबा को वहां हाँ, भेजो। चमत्कार करके बिल्कुल, दिखाया। रो रो और आईबी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बंद कर दो। बाबा चमत्कारी है, बाबा को भेज दो, है ना। अब देश के अंदर डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, देखो कितना सारा पैसा बचेगा, सारा पैसा देश के अंदर है, बाबा चमत्कारी है, बाबा को भेजो। और मैं बार बार एक ही चीज को कोट चमत्कार कर रहा प्रूव हूँ, कर तो दिया मैं है, बार बार एक एक ही चीज, रिपोर्टर के चाचा का नाम बता दिया, और कितने तो चमत्कार मतलब देखे किसी आप। के रिपोर्टर के चाचा का नाम बताने तो चमत्कारी हो जाता है। अरे हाँ, सारे मीडिया कर्मी अभी सामने थे, लाइव बताया है। मैं कल ही एक अब चीज ये भी कह मैं देंगे आप कल मीडिया एक ही भी चीज बिकी सुन हुई रहा है। था, वो तो बिकी हुए हो वो आप, चाचा का नाम पहले ही कमीशन पता खोर, होगा, है ना। कमीशन खोर। बोल दीजिए। मैंने एक इंटरव्यू भी सुना है, कल ही बोल रहे थे बाबा बैठ के अपने मतलब अपने धाम से बोल रहे थे कि दीपक चौरसिया को इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ कैंसर का। अरे बाबा, जब तुम इतने चमत्कारी हो तो कैंसर का हॉस्पिटल क्यों बना रहे हो? फिर क्यों से बना आप रहे हो? धार्मिक आस्था और उसको मिक्स कर देते हैं, है क्यों? ना। अरे देश के मुद्दे और धार्मिक अरे आस्था तो अलग वो होती जब है तुमने ना। अभी बोला कि आपकी बाबा ने, कोई धार्मिक आस्था नहीं है, मेरी अगर पीछे धार्मिक, आपने तस्वीरें लगा रखी है, आपकी कोई धार्मिक आस्था नहीं मैडम है, किसी से मेरी, नहीं जुड़ी हुई देखिए है। मेरी धार्मिक आस्था है वो मेरे अंदर तक है। हाँ। अब मैं यहाँ पे आके के ढोंग और पाखंड फैलाने लग जाऊं क्या? मैं क्या यहाँ पे ढोंग और पाखंड फैलाऊं? तो जितने हाँ, पुजारी अगर हैं, आपको बात अच्छा, करनी चाहिए, जितने आपको, पुजारी हैं, जितने अरे बाबा है, सब ढोंगी है। अरे बाबा तो आजकल इतने ढोंगी हो चुके हैं कि दीपिका पादुकोण की बिकनी देख रहे हैं। ये बाबाओं का काम रह गया है क्या? आप बाबाओं की बात मत करिए, मैं उन्होंने गिनवाते बिकनी नहीं गिनवाते थक देखी, जाऊंगा। अरे उन्होंने देखिए, बिकनी नहीं देखी, अरे उन्होंने देखा कि हाँ हमारे भगवा रंग का जो है अच्छा, मानव वाह है। वाह, बाबाओं का काम ये रह गया है। बाबाओं का काम है साथ अपनी तपस्या और पाठ करें, पूजा पाठ करें, बाबाओं का ये काम है। बाबाओं का ये काम नहीं है। उनके जहरीले भाषण सुने आपने भागेश्वर जी के? आप क्या बता दीजिए क्या क्या है है। उनके भाषण? है कि गोल टोपी वालों को मारेंगे, है ना, डंडे निकाल लो, है ना, ये सब कर लो। ये क्या है? ये बाबा का काम है, ये कथावाचक का काम है। जो गीता सुना रहा है, वो जो गीता प्रेरणा देती है, शांति देती है ना, जो गीता आपको अध्ययन का ज्ञान कराती है, वो बाबा बैठ के वहां पे क्या चलो सिखा रहा है? आखिरी आखिरी में, आप ही पंडित हैं, सबसे बड़े सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, मैं नहीं मानता। और और सुनिए मेरी बात, हिंदू हैं, मैं क्या बोलता हूँ, कट्टर हिंदू हैं। मैं नहीं मानता। आप क्या बोलेंगे, जनता विश्वास करे तो किस पे करे। देखिए, आपकी पहली बात, अगर आपने बोला कि मैं कट्टर सनातनी हूँ, ये कट्टर हिंदू, है ना, ब्राह्मण, मैं भी मैं हूँ, देखिए मैं ये मैं नहीं भी हूँ मानता। सर, मैं मैं भी हूँ। अब आप मैं मुझे बताइए, मैं जनता किस पे विश्वास देखिए, करे। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा सनातन जो सिखाता है वो सिखाता है जानवरों से प्यार करना, है ना। मेरा सनातन सिखाता है कि पत्थर में भी भगवान देखना। मेरा सनातन सिखाता है सबका सम्मान करना। मेरा पत्थर में सनातन, भी भगवान देख ले। अरे कौन सी कक्षा में पढ़ के आई हो आप? मतलब आपको कभी आपके, मुझे जब आपकी, इनसे ये सवाल किया जाए ना कि पत्थरों पर भगवान जो पूजा जाता है, पैसे चढ़ाए जाते हैं और दूध चढ़ाया जाता है, तब आप उसको भी गलत मानते अरे हैं। मेरी आस्था चाहते का क्या विषय है। है, मेरी आस्था का विषय, मेरा पैसा, आपकी आस्था का विषय, मेरा आप पैसा। करोड़ों की अरे जनता को क्यों बोल ये रहे हैं, फिर अच्छा, वो वाह, बेवकूफ है या ये अंधविश्वासी लोग देखिए, हैं। ये अंधविश्वास फैला रहे हैं ना। मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा जाके, मैं जाके किसी को ये नहीं कह रहा कि आपको ये करना है। वो भूत नचा रहे हैं, वो प्रेत नचा रहे हैं, ये अंधविश्वास है, ये नहीं है कि ये अंधविश्वास है कि मैं दूध चढ़ा रहा हूँ। वो मेरी मेरी आस्था का विषय है ना कि मैं चढ़ा रहा हूँ या नहीं चढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, देश के अंदर है ना, भाईचारा बना रहना चाहिए। इस देश के अंदर जो हमारी गंगा और जमुना तहजीब है, वो बनी रहनी चाहिए, उसको तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। और जो
आपका जो इतना बड़ा भागवत गीता वगैरह पढ़ा रहे हैं, उनके मुंह से ये जो चीजें जो निकल रही है वो अशोभनीय है। दूसरा कि देश के अंदर अंधविश्वास ना फैलाओ। हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, हम कोई 1620 सदी में नहीं चल रहे कि जहाँ पे भूत प्रेत आके आपको खराब कर देंगे, है ना। बात होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए हॉस्पिटलिटी पे, बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए हेल्थ केयर पे होनी चाहिए, अगर बात होनी चाहिए शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए। बात ये अंधविश्वास के ऊपर नहीं होनी चाहिए, इन बाबाओं के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बाबा है ना, ये वही बाबा है बहुत सी महिलाओं को बलात्कार करते हुए पकड़े गए, ये वही बाबा है जो राम रहीम है, ये वही बाबा है जो आश्रम बाबा।